स्वागत है बच्चा आपके अपने छोटे से चैनल प्यारे से चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो अध्याय नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का है ना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किए हैं जो आपके एग्जाम 2025 में आने का पूरा संभावना है। ठीक है, उसी प्रकार इस क्लास में भी आप लोगों के लिए वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम 2025 में है ना आने का पूरा चांस है। उसी को हम लोग इस क्लास में रखे हैं और उसी का आज हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर बहुत आसान तरीका से करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में छात्र जो कि अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर से 4 क्वेश्चन को आप रखे हैं। देखिए क्वेश्चन 1 है सर आपका, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 रखे हैं जो लगता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आने का संभावना है, उनको रखें। पहला है आपका प्रवर्ती और निर्वर्ती मार्ग क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तीसरा है नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई। और चौथा है आपका अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई। आज इसकी क्या सार्थकता है इसके बारे में हम लोग बताएंगे। अर्थात वो कहते हैं 4 टाइप का क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। चलिए हम लोग एक एक करके सबका आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला है कि प्रवर्ती मार्ग और निर्वर्ती मार्ग क्या है। देखिए सर बहुत आसान है। प्रवर्ती मार्ग उसे कहते हैं जिसमें गृहस्थी जीवन को स्वीकार किया जाता है। अर्थात सर गृहस्थी जीवन क्या है सर, अर्थात जिसमें नर जो है नारी को अपनाता है, उससे शादी करता है ना, उनके साथ अपना जीवन यापन करता है, उसे हम लोग कहते हैं भैया प्रवर्ती मार्ग। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि सर निर्वर्ती मार्ग क्या है, अर्थात जिसमें कि सर नर नारी को अपनाता नहीं है, उन्हें से त्याग ले लेता है। अर्थात दूसरा भाषा में बात करें तो हम लोग सन्यासी लोग जैसे देखे होंगे वो नारी से दूर भाग जाते हैं, है ना। तो निर्वर्ती मार्ग उसे कहेंगे जिसमें कि नर नारी को अपने साथ नहीं रखता है, उनसे दूर रहता है। अर्थात उन्हें लगता है कि नारी मेरे लिए बाधा है, इसलिए वो क्या रहता है, उससे दूर रहता है। अर्थात जिस मार्ग में नर नारी से दूर रहता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चा निवर्ती मार्ग। ठीक है, कोई दिक्कत। आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है सर कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। देखिए सर आपको पता है कि बुद्ध के जो शिष्य थे वो है भैया आनंद। कौन थे? आनंद। तो बुद्ध ने क्या क्या था कि 5 सहस्त्र तक है ना लोग नारी को सन्यासी बनने का अधिकार दिया था। सशस्त्र क्या होता है सर, 1000 साल को सशस्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो कम से कम 5000 सालों तक जो है नारी को है ना सन्यासी बनने का जो है सर अधिकार दिया था बुद्ध ने। लेकिन तभी जो है दिगंबर संप्रदाय के लोग आते हैं, अर्थात जैन धर्म के लोग आते हैं, उसने क्या किया, अपने धर्म में लिख दिया है कि नारी को इस जन्म में मोक्ष नहीं मिल सकती है। अर्थात अगर नारी है, नारी बनकर वह संन्यास लेती है, सन्यासी बनती है, तो नारी पर शरीर में उसको मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। उसको मोक्ष मिलने के लिए और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अर्थात जब तक उनकी है ना जन्म पुरुष जाति में ना हो जाती है तब तक उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। अर्थात सन्यास बन के भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस बात पे जो है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि हम जो है ना 5000 सालों तक महिला को अधिकार दिए थे सन्यासी बनने का, भिक्षुक बनने का, वो अधिकार अब मात्र 500 साल तक रहेगा। ये किसने कहा? ये कहा भगवान बुद्ध ने। किससे? आनंद से। देखिए सर हिंदी जो है हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी बहुत ही आसान है, हिंदी बहुत ही मना सरल है। और हिंदी का क्वेश्चन आंसर तो उससे भी ज़्यादा सरल होता है। उसमें आपको बस समझना होता है कि इसका आंसर क्या बोल देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना हो जाएगा। जिस तरह से हम आपको आंसर बता रहे हैं ये बस आप सुनिएगा, सुनने मात्र ही आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और है ना, तो इसलिए हिंदी के क्वेश्चन को रटने के बजाय समझने की कोशिश करना है सभी छात्र को। ठीक है, और मेरा वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से अगर देख लेते हैं तो गारंटी लेते हैं कि आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सुन के ही बस क्या हो जाएगा आपको पता ही है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई। बहुत आसान क्वेश्चन सर कि नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई। देखिए सर बहुत आसान है, नारी की प्रधानता कब से आरंभ, जब हमारे यहाँ है ना हमारे देशों में कृषि का क्या कहता आविष्कार हुआ है ना,
तब से नारी की प्रधानता आरंभ हो गई। कृषि का जब आविष्कार हुआ सर, तब से नारी की क्या होगी, प्रधानता आरंभ हो गई, है ना। नारी को घर का काम दिया गया, जबकि पुरुष बाहर के काम करते थे, है ना। अर्थात कृषि व्यवस्था से ही नारी की प्रधानता आरंभ हो गई। और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट बॉक्स किस लिए होता है, जाके कमेंट करो, सर जी हमारा समझ में नहीं आवे छै, सर जी मजा नहीं छै पढ़े में, तब बोल है कि नहीं बोल में बोलना चाहिए कि हमारा समझ में नहीं आवे सर, कुछ और तरीका से बताओ, और तरीका से बतेबे, है ना, और अच्छा से तरीका से बतेबे कि ताकि और समझ में आवे तोरा, है ना। और लेकिन हाँ, नहीं समझ में आए तो अवश्य बताना चाहिए कि समझ आवे चाहिए कि नहीं आवे, ठीक है। अर्थात ये मेरा ठेठी भाषा था। अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल भाषा में, है ना। देखिए सर, अब क्वेश्चन लास्ट है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, पहले इसका आंसर जान लेते हैं सर। देखिए सर, अभी देखिएगा हमारा जो समाज है, हमारा जो भारत है, वो एक पुरुष प्रधान समाज है, पता ही होगा। आपके घर में आपका माँ का नहीं चलता होगा, आपका पापा का चलता होगा। शादी ब्याह में डिसीजन पापा लेते होंगे, है ना, कहाँ पे कैसा एडजस्टमेंट करना है, कितने लोगों को बुलाना है ना। राजनीतिक क्षेत्र में जाइए तो राजनीतिक क्षेत्र में देखिए तो आपको हमेशा पुरुष प्रधान ही मिलेगा, कहीं पे अभी स्त्री का ज्यादा वर्चस्व नहीं। अर्थात भारत क्या है, एक पुरुष प्रधान समाज है। इसलिए लेखक जो है भैया आपका रामधारी सिंह दिनकर चाहा कि अगर इस तरह का चीज रहेगा तो एक समय ऐसा है आएगा कि भारत में नारी को सिर्फ और सिर्फ, है ना, तुच्छ समझा जाएगा, बेकार समझा जाएगा, बेकार समझा जाएगा। इसलिए जो है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, ताकि इस अध्याय को पढ़ करके, है ना, नारी को भी पुरुषों द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, है ना, नारी को भी बराबर का हकदार मानना चाहिए। और रियलिटी बात यही है सर कि अगर हम लोग नारी को जब बराबर का अधिकार देने लगेंगे तो हमारा भारत देश जो है विकासशील ही नहीं विकसित हो जाएगा, है ना। ये बात है, इसलिए आप लोग छात्र, है ना, महिला का भी बात समझिए क्या कहना चाहती है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, अपने बहन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जो करना चाहते हैं करने दीजिए। अवश्य यकीन मानिए वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी और आपका नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी क्वेश्चन में आगे है कि आज इसकी क्या सार्थकता है ना। सर आज इसकी क्या सार्थकता है, इसको समझते हैं। देखिए सर, आज के समाज में भी देखें तो स्त्री जात को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है ना। स्त्री जात को ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता है ना। सरकार बिहार में आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आज मुखिया बन रही है महिला, लेकिन कभी देखो कि जीतने के बाद महिला जाती है जाके पंचायत में जाके फैसला करती है, नहीं, उसका हस्बैंड टर 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 करता है, उसका हस्बैंड ही जाके फैसला करता है। सरपंच भी महिला के लिए वोट निकाला गया है बिहार सरकार द्वारा कि महिला उठती है इसमें, महिला जीतती है इसमें, लेकिन क्या फैसला जाके महिला करती है, नहीं करते, उसका हस्बैंड, उसका पतिदेव जाके करता है। अर्थात आज भी भारत में महिला की स्थिति बहुत ज्यादा क्या है, दयनीय है सर, है ना? ये था इसका आंसर सर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ एक और काम करें सर, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें और बताइए कमेंट में कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, हाँ या ना, में जवाब अवश्य दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्याय 5 के साथ, है ना, और उसका भी क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।